करने वाले कि फ़ोन की बैटरी बस 100% क्यों नहीं रहती, मतलब 100 से ऊपर क्यों नहीं जाती। यही हम लोग आज और भी बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट विद फैक्ट्स माइंड चैनल लाइक कर देते, सब्सक्राइब कर देते। बहुत अच्छा चैनल है। और क्या तुमने कभी सोचा कि हमारे फोन की बैटरी 100% पर क्यों रुक जाती है? डेटॉल, हार्पिक, लाइज़ॉल जैसी एंटीसेप्टिक कंपनीज हमेशा 99.9% जर्म्स को ही क्यों मारती हैं, 100% क्यों नहीं? और आखिर वायर पर बैठे इन बर्ड्स को करंट क्यों नहीं लगता? और अगर तुम्हारे हाथ के साथ ये हो गया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा हाथ क्या कर रहा है, और इस जगह जाकर तुम भी यही बोलोगे। और आखिर इस सवाल का जवाब क्या है? घड़ी बनाने वाले ने जब पहला घड़ी बनाया तो उसे पता कैसे चला था कि क्या टाइम हो रहा है? और ये जो तुम इंसान देख रहे हो ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि अम्बुजा सीमेंट से बना इंसान है। लेकिन वो कैसे? इसके साथ साथ कई और मजेदार सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहना और वीडियो को अभी से लाइक कर दो ताकि बीच में आपको डिस्टर्ब ना हो। एम है 2K लाइक्स का, तो कर देना। नंबर 15, इसे कहते हैं मौत के 8 सेकंड्स की ट्रेनिंग, जहां सिर्फ 8 सेकंड्स या तो तुम्हें करोड़पति बना देंगे या तो शमशान पहुंचा देंगे। ये ट्रेनिंग लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मैदान में उनको 1000 किलो के बेकाबू सांड पर 8 सेकंड तक बैठना है। अब ये तुम्हें भले ही बहुत कम टाइम लग रहा हो, लेकिन ये इनके लिए बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इनके पास बचने के लिए दोनों हाथ नहीं होते। रूल है कि एक हाथ हर वक्त हवा में होना चाहिए। बैलेंस बिगड़ा या हाथ गलती से सांड पर टच हुआ तो गेम ओवर, और सांड की एक किक तुम्हारा कचूमर बना देगी। और इन खौफनाक झटकों को झेलने के लिए राइडर्स इस बुल सिमुलेटर पर तब तक ट्रेनिंग करते हैं जब तक उनका शरीर सुन्न ना पड़ जाए। इसलिए इसे मौत के 8 सेकंड्स की ट्रेनिंग भी कहते हैं। पर लाखों कमाने के लिए क्या तुम 8 सेकंड का रिस्क लोगे? कमेंट में बताओ। नंबर 14, भाई कैसे जापान बाकी सारी कंट्रीज से इतना एडवांस है जिसे देखकर लगता है जैसे वो 2050 में जी रहा है। सबसे पहले जापान में आपको इस तरह के पब्लिक टॉयलेट देखने को मिल जाएंगे जो बाहर से देखने में ट्रांसपेरेंट लगते हैं, लेकिन अंदर जाते ही पूरी तरह से ब्लड हो जाते हैं। नेक्स्ट, आप में से लगभग सभी ने किटकैट चॉकलेट खाई होगी, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जापान में किटकैट के सबसे वियर्ड फ्लेवर्स पाए जाते हैं और इनकी एक लंबी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है चिली पेपर फ्लेवर, और ये नहीं, स्वीट पोटैटो, स्वीट कॉर्न, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और इवन किटकैट ग्रीन टी फ्लेवर भी है। हालांकि ये तो बस एक छोटी सी लिस्ट है जिनको जापान में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। नेक्स्ट, रेलवे सबवे स्टेशन पर आपने कई तरह के स्टाफ काम करते हुए देखे होंगे, लेकिन जापान में इसका अलग ही सिस्टम है। दरअसल इन्हें पीपल पुशर्स कहा जाता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लोगों को ट्रेन में धक्का देना है। इनका काम होता है कि ट्रेन के दरवाजे के बंद होने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन के अंदर घुसाया जा सके। अब इंडिया में ट्रेन डिले होना नॉर्मल बात है, जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएसए, जर्मनी, रशिया और भी कई कंट्रीज में भी सेम चीज है। लेकिन जापान इसमें भी सबसे आगे है। हाँ, जापान में भी ट्रेन लेट होती है, लेकिन कोई ट्रेन लेट हो ऐसा बहुत ही कम होता है क्योंकि जापानीज रेलवे नेटवर्क दुनिया में अपनी पंक्चुअलिटी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। वहाँ ट्रेन की डिले मिनट्स में नहीं बल्कि सेकंड्स में मेजर की जाती है। मतलब एक रिकॉर्ड में देखा गया कि जापान की एक ट्रेन सिर्फ 49 सेकंड्स लेट हुई थी, मतलब पूरा 1 मिनट भी नहीं, सिर्फ 49 सेकंड्स, और उसके पीछे भी कोई टेक्निकल एरर था। भाई इसलिए जापान मेरी फेवरेट कंट्री है। नंबर 13, भाई अगर किसी पेड़ में तुम्हें ऐसी आंख दिखे तो उसे छेड़ने की गलती कभी मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वह हेलमेटेड हॉर्नबिल नाम की ये चिड़िया अपने पार्टनर के साथ अंडे देने के लिए जगह ढूंढती है, तो जगह ढूंढते ढूंढते फीमेल हॉर्नबिल किसी खोखले पेड़ के अंदर घुस जाती है और बाहर से मेल हॉर्नबिल मिट्टी लाकर छेद को बड़े से छोटा करने लगता है ताकि उसके अंडे बंदर और सांप जैसे शिकारियों से सेफ रहें। फीमेल हॉर्नबिल तब तक वहां रहती है जब तक उसके अंडे से चूजे निकलकर बड़े न हो जाएं। इस दौरान मेल हॉर्नबिल बाहर से खाना ला लाकर उस छोटे से छेद से अंदर देता रहता है। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फीमेल हॉर्नबिल उस दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलती है, और जब तक वो बच्चे उड़ना नहीं सीखते तब तक मेल और फीमेल हॉर्नबिल दोनों उन्हें बाहर से खाना ला कर देते हैं। नंबर 12, भाई इसी जगह जाकर तुम भी यही बोलोगे। तो ग्रेविटी कहां है इसमें? वह ये है जेनेसिस पार्क जो मैक्सिको में है। यहाँ जाने के बाद तुम ग्रेविटी के साथ खेलोगे क्योंकि इस जगह को ऐसा बनाया गया है कि देखने वाले का दिमाग घूम जाए। यहाँ आप सीधे खड़े नहीं हो सकते और यहाँ की सीढ़ियाँ एकदम उल्टी पुल्टी हैं। ऊपर चढ़ोगे तो लगेगा नीचे उतर रहे हो और नीचे उतरोगे तो लगेगा ऊपर चढ़ रहे हो। इस पार्क में कई ऑप्टिकल इल्यूजन्स भी हैं, जैसे ये और ये। और यहाँ पानी ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर बहता है। इस पूरी जगह को ऐसा डिजाइन किया गया है जो देखने में किसी इल्यूजन से कम ना लगे। यहाँ ग्रेविटी तो बिल्कुल सही से काम करती है, बस तुम्हारा दिमाग आसपास की चीजों को देखकर एक ऑप्टिकल इल्यूजन बना देता है। भाई क्या तुम इस जगह जाना चाहोगे? कमेंट में बताओ। नंबर 11, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि ये रेनबो बनता कैसे है और इसे देखकर तो मजा ही आ जाता
जाता है। वह जब बारिश होती है और सूरज निकलता है तब रेनबो बनता है। अब बारिश की बूंदें बिजली की तरह काम करती हैं। जब सूरज की लाइट बूंद के अंदर जाती है तो वो मुड़ जाती है, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर लाइट बूंद के अंदर टकराकर वापस आती है, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब ये लाइट बूंद से बाहर निकलती है तब फिर से मुड़ती है और इस बार रंग अलग हो जाते हैं। इसे डिस्पर्शन बोलते हैं। अब ऐसा लाखों करोड़ों बूंदों के साथ होता है, इसलिए हमें एक बड़ा आर्क दिखाई देता है जिसे हम रेनबो कहते हैं। नंबर 10 एलियन हैंड सिंड्रोम। ये मैं यार मेरा सपना टूट गया। क्या है? मैं समझा था रेनबो के पास आज जाके गिफ्ट चुरा लूंगा, ले लूंगा। ये बहुत ही रेयर ब्रेन कंडीशन है जिसमें इंसान का हाथ अपने आप मूव करता है, जैसे हमारा उस पर कोई कंट्रोल ही ना हो। देखो नॉर्मली तुम्हारा ब्रेन डिसाइड करता है कि हाथ क्या करेगा, लेकिन इस कंडीशन में ब्रेन का कंट्रोल सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए एक हाथ अपनी मर्जी से काम करने लगता है। वो चलते चलते किसी को थप्पड़ मार देगा, खुद के रैप्टा मार मार के लाल कर लेगा, किसी लड़की की चोटी पकड़ के खींच लेगा। तुम लाइट ऑन करोगे वो लाइट ऑफ कर देगा, मतलब जो उस हाथ का मन करेगा वो वही करेगा। यहाँ तक कि तुम्हारा खुद का हाथ तुम्हें जान से मारने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन ये होता क्यों है, इसका अब तक कोई कंफर्म रीजन नहीं मिला। बस साइंटिस्ट इतना कहते हैं कि दिमाग के 3 पार्ट फ्रंटल, कोलोसल और पोस्टीरियर में गड़बड़ होने से ये कंडीशन होती है। नंबर 9 भाई, क्या तुमने कभी सोचा कि वायर पर बैठे इन बर्ड्स को करंट मिलता? देखो जब बर्ड एक सिंगल वायर पर बैठती है, को मालूम है अगर वो एक पैर से बैठेगी तो नहीं लगेगा, लेकिन 2 पैर से बैठेगी तो जरूर लगेगा। खेल खत्म, इतना ही मालूम है। मैं भूल चुका हूँ आई थिंक तो उसके दोनों पैर सेम वायर पर होते हैं। इसका मतलब दोनों पॉइंट्स पर वोल्टेज सेम है और करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है और फ्लो तभी होता है जब कंप्लीट पाथ मिले। अब बर्ड के पैर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले वायर पर हैं और अगर करंट बर्ड के अंदर से होकर भी जाए तो भी उसका रास्ता वही रहेगा। अब क्योंकि करंट हमेशा छोटा रास्ता चुनता है, इसलिए वो करंट चिड़िया के अंदर से ना जाकर वायर वाला छोटा रास्ता चुनता है। लेकिन अगर चिड़िया लो पोटेंशियल वाले वायर को टच करेगी तो करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करने लगेगा, मतलब चिड़िया के अंदर से होकर शॉर्टकट ले लेगा और चिड़िया का खेल खत्म हो जाएगा। नंबर 8 भाई, आखिर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में हमेशा मेढक की बलि क्यों चलाई जाती है? मतलब कुत्ता, बिल्ली, बकरी या फिर बाकी के जानवरों पे भी तो एक्सपेरिमेंट हो सकता है ना, फिर मेढक ही क्यों? वेल हर साल बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट के लिए लाखों मेढकों की बलि चलाई जाती है और मेढकों का यूज इसलिए होता है क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होता है। उनकी बॉडी का साइज ना ज्यादा छोटा होता है और ना ज्यादा बड़ा, जिससे एक्सपेरिमेंट में आसानी होती है। और उनके ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग्स और लीवर ये आसानी से दिख जाते हैं और ह्यूमंस से काफी सिमिलर भी होते हैं, इसलिए इसे समझना इजी हो जाता है। और मेढक हर जगह मिल भी जाते हैं, इसलिए बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में हमेशा मेढक की भी बलि चलाई जाती है। नंबर 6 डिटॉल, हार्पिक, लाइजॉल और ये सारी एंटीसेप्टिक कंपनीज 99.9% जम्स क्यों मारती हैं, 100% क्यों नहीं? वेल इसके पीछे 2 सिंपल रीजंस हैं। पहला कि 100% जम्स को किल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। कुछ जम्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और रियल लाइफ में 100% जंप मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसका दूसरा रीजन है लीगल सेफ्टी। अगर कोई कंपनी बोले कि हमारा प्रोडक्ट 100% जंप को किल करता है और अगर उसे यूज करने के बाद कोई बीमार हो गया तो उस कंपनी पर केस बन सकता है। लेकिन जब वो 99.9% बोलते हैं तो वो बचे हुए 0.1% जंप को ब्लेम कर सकते हैं। साथ ही 99.9% नंबर थोड़ा वियर्ड लगता है, इसलिए लोग एक सेकंड के लिए रुक कर सोचने लगते हैं। नंबर 5 भाई, दुनिया में कई लोग कूल बनने के चक्कर में टैटू बनवाते हैं, लेकिन तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि ये तुम्हारे लिए कितना हार्मफुल है। सबसे पहले तो देखो, हमारी बॉडी के पास एक इनविजिबल सिक्योरिटी चेक पॉइंट होता है जो हमें डस्ट और छोटे छोटे बैक्टीरिया से बचाता है। लेकिन जब तुम टैटू बनवाते हो तो टैटू मशीन की नीडल आपकी बॉडी के सेकंड लेयर में घुसकर आपके सिक्योरिटी चेक पॉइंट को डैमेज कर देता है और ये एक परमानेंट डैमेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब थोड़ा हमारी बॉडी के आउटर मोस्ट लेयर को देखते हैं जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। ये बॉडी की सबसे पहली लेयर होती है, यहाँ पर अगर आपने इंक भी चला दिया तो वो कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा और इसलिए टैटू मशीन नीडल को सेकंड लेयर तक पुश करते हैं। इस सेकंड लेयर को डर्मिस कहा जाता है और फिर जैसे ही प्रोसेस शुरू होता है तो बॉडी को उस टाइम लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और इसी गड़बड़ से बचने के लिए बॉडी तुरंत उस जगह पर इम्यून सेल्स को भेजती है। ये इम्यून सेल्स इंक को कंटिन्यूअसली अब्सॉर्ब करते रहते हैं, लेकिन ये सेल्स सभी इंक को अब्सॉर्ब नहीं कर पाते और इसलिए वो इंक बॉडी की सेकंड लेयर में स्टोर हो जाती है और वो आपकी बॉडी में परमानेंट जगह बना लेती है। लेकिन टाइम के साथ साथ लाइक 10 से 20 सालों तक ये टैटूज अपने आप फेड आउट होने लगते हैं और इनके अंदर के इंक पार्टिकल्स बॉडी के मेन ऑर्गन्स में घुस जाते हैं और ये चीज इन फ्यूचर आपको कैंसर का रिस्क भी बढ़ा सकती है। हालांकि ये पूरी तरह से प्रूफ नहीं है कि टैटू सीधा कैंसर कॉज करता है, लेकिन ना बनवाओ तो ही बेस्ट है। नंबर 4 भाई, ये जो तुम इंसान देख रहे हो ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि
इतने तोप भी चला देते हैं अपने पेट पे। उसका पेट नहीं है, कुछ और ही है। मुझे सीमेंट से बना हुआ इंसान है। मुझे सीमेंट से बना हुआ इंसान मतलब कुछ भी। पहले खुद देख ले, फ्रैंक एल्सन रिचर्ड्स जब ये वर्ल्ड वॉर 1 के समय लड़ रहे थे तब इन्हें पता चला कि इनका पेट नहीं बल्कि लोहा है, लोहा। मतलब उनके पेट पर कितना भी मारो उन्हें दर्द नहीं होता। जब उन्हें अपनी इस खूबी का पता चला तो उन्होंने लोगों से अपने पेट पर मुक्के मरवाना शुरू कर दिए। इससे भी मजा नहीं आया तो इन्होंने लोगों को उनके पेट पर जंप करवाना शुरू कर दिया। इससे भी मजा नहीं आया तो भारी भारी हथौड़े अपने पेट पर पड़वाए। और जब इससे भी मजा नहीं आया तो इन्होंने अपने पेट पर तोप के गोले ही चलवाना शुरू कर दिए। पर भाई साहब को फिर भी कुछ नहीं हुआ और फिर 7 फरवरी 1969 में इनकी डेथ हो गई नेचुरल कॉजेस से। इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 3 भाई, एक रिसेंट स्टडी ने बताया कि जब इंसान नए एनवायरनमेंट में जाता है तो उसका ब्रेन ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। इससे क्रिएटिव थिंकिंग भी इंप्रूव होती है। वेल, जब तुम ट्रैवल करते हो तो तुम नए लोग, नई जगह और नया कल्चर देखते हो। इससे तुम्हारी सोच वाइड हो जाती है, तुम ज्यादा क्रिएटिव बनते हो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका इंप्रूव हो जाता है। इसलिए ट्रैवल करो, सोच बढ़ाओ और खुद का नया वर्जन बनाओ। नंबर 2 भाई, सबसे पहले ये वीडियो देखो। घड़ी बनाने वाले ने जब पहला घड़ी बनाया था तो उसे पता कैसे चला था कि क्या टाइम हो रहा है? मुझे बनाई 5 years पहले का इंटरव्यू। हो सकता है उस समय 4 बज गए हो, उसने 5 पे सेट कर रही है। वेल, इसका सीधा आंसर है कि घड़ी बनाने वाले को टाइम ऑलरेडी नेचर से पता था। घड़ी ने टाइम नहीं बनाया बल्कि टाइम को मेजर करना आसान बनाया। सबसे पहले लोग सूरज को ऑब्जर्व करके टाइम का अंदाजा लगाते थे। सूरज उगा मतलब सुबह हुई, सूरज सर के ऊपर है मतलब दोपहर का टाइम है, और सूरज ढलने लगा मतलब शाम का टाइम है। और इसी कॉन्सेप्ट से बना सन डायल। इसमें एक स्टिक होती थी और उसकी शैडो से टाइम पता चलता था। फिर धीरे धीरे और भी एक्यूरेट तरीके आए, जैसे वाटर क्लॉक और हॉरग्लास। फिर आई मैकेनिकल वॉच। इसके बाद तो फिर क्वार्ट्ज वॉच, डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच और भी कई तरह की घड़ियां आई। पहले से एग्जिस्ट करता था, लोग बस इसे मेजर करने के लिए नए नए तरीके बनाते गए। नंबर 1 भाई, क्या तुमने कभी सोचा कि हमारे फोन की बैटरी 100% पर क्यों रुक जाती है? 107%, 110%, 115% या फिर इससे आगे क्यों नहीं जाती? पहले इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले जब बैटरी 100% तक पहुंच जाती है तो फोन का इंटरनल सिस्टम चार्जर से आने वाली बिजली को रोक देता है। इसलिए वो कहता है कि बैटरी ओवरचार्ज ना हो, वरना वो गर्म हो सकती है, डैमेज हो सकती है। और आजकल के फोन्स में लिथियम आयन बैटरी होती है। अगर इन्हें बार-बार ये लॉन्ग टाइम तक 100% पर चार्ज करते रहो तो ये जल्दी डिग्रेड होने लगती है। और इसका एक और रीजन है, कंपनी इस चीज में थोड़ा सा हिडन बफर भी रखती है। मतलब तुम्हारा फोन 100% शो करता है लेकिन अंदर थोड़ी कैपेसिटी बचाकर रखी जाती है ताकि बैटरी लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रहे। भाई, ये तो तुमने जान लिया, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है भाई देखो टाइम के साथ चीजें कितनी बदल जाती है और क्यों खरगोश अपनी खुद की बॉडी खाता है। आखिर एलोन मस्क की नेटवर्थ से हम क्या और कितना कितना खरीद सकते हैं, और अंबानी, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन इनको कितनी बार खरीद सकते हैं। और आखिर हम इंसान कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बने हैं, और क्या सच में 26वां दुनिया खत्म है? और आखिर क्यों कैंडी पर शाइनिंग लाने के लिए स्टील की कॉफी का यूज होता है? और आखिर प्लेन क्रैश के बाद सबसे कीमती चीज ये ब्लैक बॉक्स की होती है? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। जाओ और अभी से till then to watching. Bye.